प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दर्शकों, लगभग 4 माह पूर्व या उससे अधिक समय हो चुका है, मैंने एक वीडियो YouTube पर डाला था जिसमें मैंने कहा था कि आने वाले समय में अफवाहों का दौर अपनी चरम सीमा पर होगा। और यदि मैं आपको उस वीडियो की क्लिपिंग दिखाऊं तो आप देखिए उस समय पर मैंने क्या कहा था। दर्शकों, जब भी हम ग्रहों की कैलकुलेशन करते हैं तो स्पष्ट तौर पर यह पता लग जाता है कि आने वाला समय कैसा है, किस तरह की लोगों की मानसिकता होगी, लोगों का किस तरह का मनोवैज्ञानिक उनका तरीका होगा कार्य करने का, ग्रह उन्हें किस तरह की एनर्जी लेवल देंगे जिसकी वजह से वो कौन सा कार्य करेंगे। और यदि इसका सटीक आकलन कर लिया जाए तो यह भी पता लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में दुनिया किस दिशा में जाने वाली है, कि यहां पर पूरी दुनिया के अंदर आपको ऐसा माहौल होता हुआ नजर आएगा जैसे आपको लगेगा कि पूरी दुनिया बुद्धि विहीन, विवेक विहीन हो गई है। और इसको आप 20 नवंबर के बाद में इन विरोध प्रदर्शन को, इन विपक्षी दलों को एक तरफ आते हुए, एक साथ आते हुए, एक साथ नीति बनाते हुए और हर हाल में बस एक ही उद्देश्य हो कि सरकार को गिराओ, सरकार को अस्थिर करो, माहौल को खराब करो, ऐसा माहौल बनाओ ताकि दुनिया को यह लगे, भारत के अंदर लोगों को यह लगे कि पता नहीं अब क्या हो गया है, भारत किस दिशा में जा रहा है, कहीं सरकार कोई कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, सरकारों का नियंत्रण है या नहीं है। और दर्शकों, एक बात और बताता हूं, यहां पर ये केवल और केवल केंद्र सरकार के लिए नहीं है। ये जहां भी जिस भी गवर्नमेंट की वहां पर सरकार है, जिस भी पार्टी की वहां सरकार है, उसके खिलाफ ही ये सब कुछ होगा। चाहे राजस्थान की हम बात करें तो यहां कांग्रेस के खिलाफ होगा, पंजाब के अंदर कांग्रेस के खिलाफ होगा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ होगा, बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ होगा और पूरे देश में केंद्र सरकार के खिलाफ होगा। यानी जहां पर जिनकी सरकारें हैं उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी, ये बात निश्चित है। और ये खबरें अभी आपको 20 नवंबर तक बहुत तेजी से बढ़ती हुई नजर आएंगी और 20 नवंबर के बाद में इसका एक बहुत बड़ा व्यापक रूप भी आपको राजनीति के अंदर देखने को मिलेगा। और ये समय ऐसा है जब हमें बिल्कुल शांति के साथ इस पूरे घटनाक्रम को देखना चाहिए। जितनी हमारी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट कम होगी उतना हमें फायदा होगा। ना विरोध में, ना पक्ष में, ना न्यूट्रल, ना एग्रेसिव, सिर्फ और सिर्फ एक दृष्टा बनकर हम इस पूरे घटनाक्रम को यदि देखेंगे तो हमें ये चीजें बहुत आसानी से समझ आएंगी। लेकिन अगर हमने कहीं भी अपनी इन्वॉल्वमेंट इन कामों में की तो निश्चित तौर पर हम भी उस घटनाक्रम का हिस्सा बन जाएंगे। या फिर पश्चिम बंगाल के अंदर आने वाले चुनाव का मैटर हो, आसाम के चुनाव का मैटर हो, कोई भी ऐसा माहौल जो कि यहां पर अभी बनने वाला है, उसमें जब तक हमारी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना हो तब तक हमें उस मामले में न्यूट्रल रहना चाहिए। ये वक्त की मांग है। अगर आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं, वहां की राजनीति आपके ऊपर जरूर हावी होगी क्योंकि वहां पर आपको भी सरकार चुनना है। तो ऐसे में आप वहां पर अपने विवेक का इस्तेमाल करके सरकार के पक्ष विपक्ष में आप खड़े होइए, ये आपके लिए उचित है। लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया के लोगों को इस माहौल से अपने आप को कुछ हद तक दूरी बना के रखना चाहिए ताकि माहौल जो गरमाएगा उसके अंदर किसी भी तरह की ऐसी घटनाएं ना घटित हों जो समाज के लिए ठीक ना हो। और यही देश के हर हिस्से के अंदर होगा। ऐसे में यह समय किसी के पक्ष या विपक्ष में खड़े होने का नहीं है। इस समय को बहुत ही तटस्थ होकर के, न्यूट्रल होकर के उन घटनाओं को देखने समझने का वक्त है कि वास्तव में इसके पीछे की सच्चाई क्या है। जो दिखाया जाएगा हकीकत में वैसा होगा नहीं और जो होगा वो हमें पता ही नहीं होगा। ऐसे में यहां पर हमें बहुत सावधानी से कदम उठाने हैं। धीरे धीरे और परिस्थितियां बदलेगी। बृहस्पति भी अपनी नीच राशि में चले जाएंगे, उसके बाद 6 ग्रहों का योग एक राशि में बनेगा, मकर राशि में। ऐसे में आप देखेंगे कि आने वाले समय में धीरे धीरे ये परिस्थितियां एक ऐसे विकराल रूप को ले लेगी जिससे बाहर निकलने का रास्ता हम सबको मिलकर खोजना होगा, क्योंकि ये एक किसी के बस की बात होगी ही नहीं। ऐसे में हमारा एक उठाया गया कदम हमारी मंजिल तय करेगा। ऐसे में पार्टी से ऊपर उठकर देश हित की भावना को ध्यान में रखते हुए अपनी व्यक्तिगत सोच को सही मायने में इस्तेमाल करते हुए
हमें यह निर्णय लेना है कि इस विषम परिस्थिति में हमें कैसे अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी है। आप चाहे सरकार के पक्ष में हो या सरकार के विपक्ष में हो, इससे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए कि जो आपका एक्शन है वो कहीं समाज का अहित करने वाला नहीं होना चाहिए, देश को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। विरोध करना चाहिए, यह आपका संवैधानिक अधिकार भी है, लेकिन उस विरोध के अंदर, उस प्रदर्शन के अंदर कहीं भी अनैतिकता नहीं होनी चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, परमार्थ की भावना होनी चाहिए और सही रास्ते पर हमारा देश चले, ये भावना होनी चाहिए। ऐसी मैच्योरिटी भी हमारी मई 2021 तक बनी रहे, यही मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं। हमारी यही मैच्योरिटी हिंदुस्तान को आने वाले समय में एक उज्जवल भविष्य की ओर लेकर जाएगी। हमारा हिंदुस्तान यदि उज्जवल भविष्य की ओर जाएगा, हमारे हिंदुस्तान का यदि उज्जवल भविष्य होगा, तो हमारा भी उज्जवल भविष्य होगा, हमारी संतानों का भी उज्जवल भविष्य होगा, आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य उज्जवल होगा। और यही तो हमारी समय की मांग है और हमारा कर्तव्य भी है, और यही हमें करना भी है। किसी के पक्ष में या विपक्ष में बोलने से पहले हमें यह देखना है कि मेरे राष्ट्र के लिए क्या सही है, मेरे देश के लिए क्या सही है, मेरे समाज के लिए क्या सही है, मेरे अपने परिवार के लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या सही है। दुनिया क्या कर रही है ये हम मई 2021 के बाद सोच लेंगे, लेकिन अभी हमें अपने देश को, अपने समाज को, अपने परिवार को और अपने को सुरक्षित रखना है। यही उद्देश्य था मेरा इस वीडियो को बनाने का, ताकि मैं आपको ये बता पाऊं कि अब इसकी एक्टिवेशन हो चुकी है 15 अक्टूबर के बाद के समय की, और अब हमें क्या करना चाहिए, एक स्टेप आगे बढ़कर मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं। जो लोग मेरी इस बात को समझ गए हैं और उसके अनुसार अपना आचरण करेंगे, निश्चित मानिए मई 2021 के बाद में वही विजेता बनकर लाइन में सबसे आगे खड़े होंगे। दर्शकों, आज जब आप इस वीडियो को दोबारा देख रहे हैं तो आप लोगों को ये बात अच्छी तरह समझ आई होगी कि ग्रहों की ताकत कितनी बड़ी होती है, कैसे ग्रह वो परिस्थितियों का निर्माण करते हैं और हम सब उसके अनुरूप व्यवहार करने के लिए बाध्य होते हैं। एक एक शब्द इस वीडियो में कहा गया आज आपको सच होता हुआ नजर आएगा। दर्शकों, इसीलिए मैं हमेशा से आप लोगों के लिए पूरी मेहनत करके समय से पहले घटनाएं जो घटित होने वाली है उसका आकलन करके आप लोगों के सामने लेकर आता हूं। बहुत से लोग उसको सीरियसली लेते भी हैं, बहुत लोग उसे एक साधारण वीडियो समझकर कि ठीक है YouTube पर वीडियो है देख लेते हैं, वैसा समझ करके चले जाते हैं। लेकिन मैं केवल और केवल आप लोगों के सामने वो इंफॉर्मेशन लेकर आता हूं जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। चाहे फिर मेरे वीडियोस पर व्यूज चाहे 2000 हो चाहे 2 लाख हो, मुझे इससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा कि मेरे वीडियोस पर व्यूज कितने हैं या मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर्स कितने हैं। मैं हमेशा ये देखता हूं कि चाहे वीडियो 500 लोगों ने देखा, लेकिन कम से कम 500 लोगों को तो वो इंफॉर्मेशन पहुंची है जो उनके लिए बेहद जरूरी है। अब ये उनको तय करना है कि वो इस वीडियो की कितनी प्रामाणिकता को जानते हैं, पहचानते हैं। जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कभी भी कोई बात कहता हूं तो किसी इन्फ्लुएंस में आकर के नहीं कहता हूं, केवल और केवल ग्रहों के आकलन के आधार पर कहता हूं। परिणाम मेरे अनुसार हो या ना हो यह अलग विषय है, क्योंकि जब मैं कुंडली का एनालिसिस कर रहा हूं या ग्रहों की परिस्थिति का एनालिसिस कर रहा हूं तो मुझे नहीं पता कि आने वाला समय किस तरह की परिस्थिति को जन्म देगा। लेकिन यदि विनाशकारी समय है तो विनाशकारी ही परिणाम मिलेंगे, और यदि अच्छा समय है तो अच्छे परिणाम ही मिलेंगे। इसीलिए दर्शकों, मैं आप सभी से यह आग्रह करूंगा कि बड़े धैर्य के साथ में अपने और अपने परिजनों का ध्यान रखें, घर में रहें, स्वस्थ रहें, बिल्कुल भी पैनिक ना हो। बहुत जल्दी हम इन परिस्थितियों से बाहर निकल जाएंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।